नमस्कार देवियों और सज्जनों, वेलकम। आज हम गैब्रियल गार्सिया मार्केज की 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड की यात्रा पर हैं। गाबो के नाम से मशहूर मार्केज ने मैजिकल रियलिज्म को एक नई ऊंचाई दी। यह नॉवल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक यूनिवर्स है, खुशियों, दुखों और सॉलिट्यूड से भरा। इसमें बुएंडिया फैमिली की सागा है, जो एक कॉन्टिनेंट के इतिहास को दर्शाती है। यह कहानी सॉलिट्यूड के यूनिवर्सल एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करती है, अकेलापन, अपनों के बीच भी। चलिए पहला पेज पलटते हैं और गाबो की दुनिया में कदम रखते हैं। हर कहानी को एक स्टेज की जरूरत होती है। बुएंडियास के लिए वह मकोंडो था, एक शहर जो होसे आर्कादियो बुएंडिया के सपने से पैदा हुआ था। एक हॉन्टेड पास्ट से भागते हुए उन्होंने और उर्सुला ने मकोंडो की स्थापना की, जो इनोसेंस और वंडर का एक पैराडाइज था। अपने शुरुआती दिनों में मकोंडो अनटच्ड था, एक ऐसी जगह जहां चीजों के नाम नहीं थे और जिप्सीज जादू और विज्ञान लाते थे। इस आइसोलेशन ने मकोंडो की यूनिक कल्चर को आकार दिया, लेकिन इसे अदरवर्ल्डली भी बनाया, अपने आप में एक कैरेक्टर। समय के साथ प्रगति आई, रेल रोड्स, प्लांटेशंस और विदेशी प्रभावों ने शहर को बदल दिया। ड्रीम सिटी एक मिरर बन गया, जो आशा और सभ्यता के डार्कर साइड्स दोनों को दर्शाता था। मकोंडो की ईडन से रूइन तक की यात्रा लैटिन अमेरिका के इतिहास के लिए एक पावरफुल एलेगोरी है। वह नदी जो कभी चमकती थी, प्रदूषित हो जाती है, इनोसेंस खो जाती है। मकोंडो का भाग्य बुएंडियास से अविभाज्य है, एक पैराडाइज और एक प्रिजन। स्टेज तैयार है। मकोंडो के दिल में होसे आर्कादियो बुएंडिया और उर्सुला इग्वारान खड़े हैं, ड्रीमर और डूअर। होसे आर्कादियो एक विजनरी थे, डिस्कवरी के प्रति जुनूनी, जिनकी क्यूरियोसिटी मैडनेस के करीब थी। उर्सुला प्रैक्टिकल और रिजिलियंट, परिवार को एंकर करती थी, घर चलाती थी और उनकी लेगेसी को प्रिजर्व करती थी। उनकी शादी एक फैमिली कर्स के डर से शैडोड, पीढ़ियों के लिए टोन सेट करती थी। उर्सुला की ताकत ने परिवार को एक साथ रखा, जबकि होसे आर्कादियो के सपनों ने उनके जीवन को मीनिंग दिया। साथ में उन्होंने इनोवेशन और प्रिजर्वेशन की शक्तियों को एम्बॉडीड किया। उनके वंशज इन ट्रेट्स को इनहेरिट करेंगे, परिवार के पैटर्न्स को दोहराते हुए। साइकिल शुरू होता है। मकोंडो में बुएंडिया की पहली पीढ़ी होसे आर्कादियो और ऑरेलियानो ने परिवार के भाग्य को गति में डाल दिया। होसे आर्कादियो इंपल्सिव और लार्जर देन लाइफ, प्लेजर के लिए जीते थे और एक मिस्टीरियस अंत को प्राप्त हुए। ऑरेलियानो क्वाइट और इंट्रोस्पेक्टिव, लेजेंडरी कर्नल ऑरेलियानो बुएंडिया बन गए, युद्ध में बह गए। भाइयों ने दो बुएंडिया आर्केटाइप्स को एम्बॉडीड किया, पैशनेट होसे आर्कादियोस और सॉलिटरी ऑरेलियानोस। उनकी बहन अमरांटा अनरिक्वाइटेड लव से ग्रसित अपना खुद का श्राउड बुना सेल्फ इम्पोज्ड सॉलिट्यूड में जी रही थी। ये पैटर्न्स, नामों, डेस्टिनीज और लोनलीनेस का रेपिटेशन परिवार की लेगेसी को परिभाषित करते हैं। उर्सुला ने निराशा में देखा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा था। साइकिल गहरा होता है। गृह युद्ध के आगमन के साथ मकोंडो का आइसोलेशन टूट गया। ऑरेलियानो कर्नल ऑरेलियानो बुएंडिया बन गए, जिन्होंने 32 विद्रोहों का नेतृत्व किया और उन सभी को हार गए। युद्ध ने उन्हें कठोर बना दिया, उनकी सॉलिट्यूड को गहरा कर दिया। उन्होंने 17 बेटों को जन्म दिया, लेकिन किसी को नहीं जाना। शक्ति ने उन्हें और अलग कर दिया। आइडियल्स फीके पड़ गए, उनकी जगह अंतहीन संघर्ष ने ले ली। युद्ध की फ्यूटिलिटी कोलंबिया के अपने इतिहास को दर्शाती थी, क्योंकि हिंसा ने उद्देश्य और मानवता को खा लिया था। निराश होकर ऑरेलियानो ने एक खोखली शांति पर हस्ताक्षर किए और घर लौट आए, यादों से हॉन्टेड एक अजनबी। वह सोने की मछलियां बनाने में पीछे हट गए, एक ऐसे साइकिल में फंस गए जो उनके युद्धों जितना ही खाली था।
उनके अंतिम वर्ष पूरी सॉलिट्यूड में बीते, उनके पिता के भाग्य को दोहराते हुए। कर्नल ऑरेलियानो बुएंडिया का आग एक पावरफुल सिंबल है। कार्रवाई का जीवन भी गहन लोनलीनेस में समाप्त हो सकता है। युद्ध केवल सॉलिट्यूड छोड़ता है। परिवार के घाव गहरे होते हैं। मकॉन्डो में एक ट्रेन पर प्रगति आई जो टेक्नोलॉजी और अमेरिकन बनाना कंपनी लाई। शहर में बूम आया, लेकिन समृद्धि एक भ्रम थी। शोषण और हिंसा का पालन हुआ। एक वर्कर स्ट्राइक का अंत मैसेकर में हुआ, जिसे ऑफिशियल मेमोरी से मिटा दिया गया। होसे आर्कादियो सेगुंडो बच गया, एक ऐसी सच्चाई का सॉलिटरी कीपर बन गया जिस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उथल पुथल के बीच जादू बना रहा। होसे आर्कादियो बुएंदिया की मृत्यु पर पीली फूलों की बारिश हुई। रेमेडियोस द ब्यूटी आसमान में चढ़ गई। मैजिकल रियलिज्म ने ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया, जिससे मकॉन्डो टाइमलेस हो गया। शहर का भाग्य परिवार के भाग्य को दर्शाता था। प्रगति ने डिके लाया और मेमोरी मिथ में फीकी पड़ गई। जादुई और वास्तविक अविभाज्य थे, जो बुएंदियास के भाग्य को आकार दे रहे थे। जादू और हानि आपस में जुड़े हुए हैं। दुनिया बदलती है, लेकिन सॉलिट्यूड बनी रहती है। जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती गईं, बुएंदियास के पैटर्न्स और अधिक दुखद होते गए। परिवार ने नाम और डेस्टिनीज दोहराई, यादों और सॉलिट्यूड के एक मेज में फंस गया। प्यार बुएंदियास के लिए शायद ही कभी रिडेम्पटिव था, अक्सर जुनूनी, विनाशकारी और डूम्ड। ऑरेलियानो सेगुंडो का फर्नांडा और पेट्रा कोटिस के लिए विभाजित प्यार एक्सेस लाया, फुलफिलमेंट नहीं। मीम का मॉरिसियो बाबिलोनिया के साथ गुप्त रोमांस त्रासदी में समाप्त हुआ। उसकी चुप्पी परिवार के कर्ज को दोहराती हुई। पीली तितलियां जो कभी प्यार के प्रतीक थीं, हानि के प्रतीक बन गई। बुएंदियास सच्ची इंटीमेसी में असमर्थ थे। हर कोई अपनी दुनिया में बंद था। वे एक साथ रहते थे, फिर भी मौलिक रूप से अकेले रहते थे। परिवार का घर सड़ गया, यादों और भूतों से भर गया। सॉलिट्यूड गहरा होता है। बुएंदिया का भाग्य मेल्कियाडेस के रहस्यमय पार्चमेंट्स में लिखा गया था, जो एक सदी तक अनपढ़े रहे। केवल ऑरेलियानो बाबिलोनिया लाइन का आखिरी उन्हें डिसाइफर कर सकता था। छिपा हुआ वह सॉलिट्यूड में बड़ा हुआ, परिवार के रहस्य को खोलने के लिए डेस्टिन। वह और अमरांटा उर्सुला अपनी किनशिप से अनजान एक ऐसे प्यार में पड़ गए जिसने परिवार के कर्ज को पूरा किया। उनके बच्चे एक पिग्स टेल के साथ पैदा हुए, प्रोफेसी की फुलफिलमेंट को चिह्नित किया। अमरांता उर्सुला की मृत्यु हो गई और ऑरेलियानो दुख से ग्रस्त अंततः पार्चमेंट्स का अनुवाद किया। उन्हें एहसास हुआ कि प्रोफेसी ने परिवार के पूरे इतिहास का वर्णन किया था, जो उनके अपने पढ़ने के साथ समाप्त हो रहा था। जैसे ही उसने समाप्त किया, एक बिब्लिकल विंड ने मकॉन्डो को अस्तित्व से मिटा दिया। बुएंदियास की एक सदी की सॉलिट्यूड पूरी हो गई। ओब्लिवियन सब कुछ ले जाता है। 100 years of solitude हमें क्या सिखाता है? बुएंदियास इतिहास से फंसे हुए हैं, सॉलिट्यूड और रेपिटेशन से मुक्त होने में असमर्थ हैं। यह नॉवल चेतावनी देती है, जिन्हें सॉलिट्यूड की निंदा की जाती है, उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलता। फिर भी यह एक कॉशनरी टेल से कहीं अधिक है। यह मानव स्थिति पर एक मेडिटेशन है। सॉलिट्यूड यूनिवर्सल है। हम सभी दीवारें बनाते हैं और जुड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। मार्केज का मैजिकल रियलिज्म वास्तविकता के रहस्यों को प्रकट करता है। मिथ और ट्रूथ को मिलाकर कहानी बनी रहती है, क्योंकि यह लिखी गई थी। कहानियां जीवन और शहरों से अधिक समय तक चलती हैं। मकॉन्डो गायब हो सकता है, लेकिन इसकी कहानी जीवित रहती है। हमें याद दिलाती है कि कहानियां हमारी कलेक्टिव मेमोरी हैं। 100 years of solitude एक टाइमलेस क्लासिक बनी हुई है, जो हमें खुद को समझने के लिए आमंत्रित करती है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक।